Hello students, today we will do the question answers of chapter 1 Summer of Beautiful White Horse क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा से द नरेटर व्हाट वाज अनबिलीवेबल व्हाई। कि आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, जो मैंने देखा मैं उसको बिलीव नहीं कर सकता था। नरेटर ये बात बोलता है। नरेटर कौन है इस चैप्टर में? आर्म। तो व्हाट वाज सो अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल चीज क्या थी और वाई क्यों थी वो अनबिलीवेबल? तो क्या है कि देखो, आर्म अपने कजिन मुराद को घोड़े पर बैठा हुआ देखता है। उसका कजिन मुराद हॉर्स लेकर आता है सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, और नरेटर को इस चीज का बिलीव नहीं होता है कि उसके कजिन के पास घोड़ा कहाँ से आया, क्योंकि वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी फैमिली ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी। ठीक है, चोरी वो कर नहीं सकते थे, घोड़ा खरीदने की हैसियत नहीं थी, इसलिए ये चीजें अनबिलीवेबल थी। तो लेट्स सी द आंसर। द नरेटर सा हिज कजिन मुराद सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। नरेटर ने अपने कजिन मुराद को देखा भाई ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पर बैठे हुए। इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर दे बिलोंग्ड टू ए पुअर फैमिली। ये अनबिलीवेबल था क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड बाइंग सच ए ब्यूटीफुल हॉर्स वॉज बियॉन्ड देयर मीन्स। और ऐसा सुंदर घोड़ा खरीदना उनके मीन्स से, उनके संसाधनों से बाहर था। दैट्स वाई इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर हिम। सेकेंडली इसमें हम आगे ये भी ऐड कर सकते हैं, देयर ट्राइब वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी, सो इट वॉज ऑल्सो अनबिलीवेबल टू थिंक इट दैट मुराद कुड स्टील द हॉर्स। ठीक है, what two character traits of Murad are hinted by the narrator in the initial part? Initial means शुरुआती पार्ट में स्टोरी के क्या दो कैरेक्टर ट्रेट्स विशेषताएं बताई है मुराद के नरेटर ने? तो देखो, मुराद वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट द नरेटर। मुराद को क्रेजी माना जाता था। एक क्रेजी का मतलब सन की, एक प्रकार से पागल टाइप भाई कह सकते हैं। ठीक है, सन की, मनमोजी कह सकते हैं हम। क्रेजी यहाँ पर मनमोजी कह सकते हैं, मनमोजी माना जाता था। मनमोजी मानते थे उसको उसके नरेटर के सिवाय भाई। ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, वो हॉर्सेज के बारे में बिल्कुल क्रेजी था भाई। सेकेंडली ही एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। वो बीइंग अलाइव होना एंजॉय करता था। बीइंग अलाइव मीन्स भाई जिंदगी जीना। ठीक है, वो जिंदगी जीने को, जिंदगी को एंजॉय करने को जो है ना, इस चीज को एंजॉय एंजॉय करता था वो लाइफ को, किसी की भी बजाय भाई, और किसी की बजाय। व्हाट ट्रेट ऑफ गैरोगेलियन फैमिली आर हाईलाइटेड? ट्रेट्स मीन्स विशेषता है। गैलेनियन क्या है कि भाई ये नरेटर का कबीला का नाम है। इनके कबीले की क्या विशेषताएं थी? तो देखो, द गैरोगैलेनियन फैमिली दो नव पुअर, अभी गरीब थे, वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी इवन व्हेन दे वर वेल्दी। जब वो अमीर थे तब भी अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, आज भी थे और तब भी थे भाई। दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली फर्स्ट, फैमिली पे प्राउड था, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट दे बिलीव्ड इन राइट एंड नो, और उसके बाद वो राइट और रॉन्ग में बिलीव करते थे। नन ऑफ देम वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, उनमें से कोई किसी का दुनिया में कोई फायदा नहीं उठाता था। दे वुड नॉट स्टील, चोरी नहीं करते थे। नो मेंबर ऑफ द गैरोगैलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, कोई भी मेंबर गैरोगैलेनियन फैमिली का चोर नहीं हो सकता था, यानी कि वो चोर नहीं हो सकते थे भाई, चोरी में विश्वास नहीं करते थे। व्हाट फीलिंग डिड द साइट ऑफ कजिन मुराद एंड हॉर्स अराउज इन द नरेटर? भाई क्या फीलिंग्स आई जब उसने मुराद को और घोड़े को देखा? तो भाई तो फीलिंग ये थी कि वो डर भी गया और खुश भी था। ठीक है, डर इसलिए का कि भाई घोड़ा कभी चोरी किया हुआ होना, और खुशी इसलिए थी कि घोड़ा की राइड करना उसकी बचपन की इच्छा रही थी, दिली इच्छा रही थी। तो द नरेटर स्टेयर्ड फर्स्ट एट हिज कजिन देन एट द हॉर्स। पहले उसने कजिन को देखा फिर हॉर्स को देखा। देयर वाज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, बिल्कुल भाई शांति थी। पायस एक प्रकार से हमें कह सकते हैं, बिल्कुल एक प्रकार से पवित्र शांति। ठीक है, बिल्कुल मतलब आध्यात्मिक तरीके की शांति, खुशीपूर्ण शांति थी भाई। डिलाइटेड था एज वेल एज फ्राइटन, वो खुश भी था और डरा हुआ भी था। डिलाइटेड तो इसलिए था ना कि भाई उस घोड़े की राइड करने की इच्छा थी, तो वो इच्छा पूरी होने जा रही थी उसकी, या हो सकती थी उसको उस टाइम पे ऐसा लगा। और डरा हुआ इसलिए था कि भाई कभी ये घोड़ा चोरी का तो नहीं है, घोड़ा लेके कैसे आ गए मुराद। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ये बात सही थी, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड नॉट और एज आई चोज, वो तो मेरे को राइडिंग के लिए इनवाइट करने के लिए आया था। हाउ डिड द नरेटर कन्विंस हिमसेल्फ टू एंजॉय हॉर्स राइड विद कजिन मुराद? नरेटर ने अपने आप को कन्विंस कैसे किया, अपने आप को कैसे मनाया भाई घोड़े की राइड करने के लिए? या उसने घोड़े की राइडिंग की, कहीं ना कहीं वो घोड़ा चोरी किया हुआ था, तो अपनी उस चोरी के लिए क्या एक्सक्यूज दिए उन्होंने? नरेटर ने क्या एक्सक्यूज दिए भाई? तो इट सीम्ड टू हिम, नरेटर को ऐसा लगा, दैट स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, कि राइडिंग के लिए घोड़ा चुराना बाकी किसी दूसरी चीज के चुराने के जैसा नहीं है, सच एज मनी, जैसे पैसे चुराने जैसा नहीं है।
सिंस ही एंड मुराद वर क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, भाई वो हॉर्स के लिए बिल्कुल पागलपन है उनमें। इट वॉज स्टीलिंग, इट वॉज स्टीलिंग, तो ये चोरी नहीं है भाई। ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ विद द थॉट दैट, उसने इस विचार से अपने आप को कन्विंस किया, दैट इट वुड बिकम स्टीलिंग ओनली व्हेन दे ऑफर्ड टू सेल इट, कि ये चोरी जब बनेगा जब वो इसको घोड़े को बेचने के लिए ऑफर करेंगे, बेचने की पेशकश किसी को करेंगे इस घोड़े की, तब ये चोरी बनेगा। गिव एग्जाम्पल टू शो वाई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द नरेटर फैमिली। भाई हमने एग्जाम्पल देने ये दिखाने के लिए कि कजिन मुराद को जो है ना क्रेजीएस्ट मेंबर क्यों माना जाता था नरेटर की फैमिली का। भाई कजिन मुराद हैड ए क्रेजी स्ट्रीक, कजिन मुराद में भाई क्रेजी स्ट्रीक थी। स्ट्रीक होता है लाइन जो भाई हमें अपने पूर्वजों से ही मिलते रहे। जैसे एक कोई होता है ना घर परिवार में, मान लो भाई एक कोई सन के टाइप होता है, फिर अगली पीढ़ी में भी एक सन की टाइप आए, अगली पीढ़ी में भी एक सन की टाइप आए, तो हम उसको स्ट्रीक बोल देते हैं। तो इसमें क्रेजी स्ट्रीक थी। ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, वो हॉर्सेज के बारे में क्रेजी था। ही कैप्ट द स्टोलन वाइट हॉर्स फॉर अबाउट 6 वीक्स, रोड इट लव्ड इट, उसने भाई वाइट स्टोलन हॉर्स को रखा 6 सप्ताह के लिए, सवारी की इसको। फेड इट वेल, हिड इट इन डेजर्टेड यार्ड, डेजर्टेड यार्ड में छिपाया। व्हेन इज सेइंग इन द ओपन कंट्री साइड इट सीम्ड एज इफ ही वर रोरिंग, जब उसने इसको ओपन कंट्री साइड में गाने लगा, इट सीम्ड एज इफ ही वर रोरिंग, तो ऐसे लगा कि जैसे कि वो धाड़ रहा है। वाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खुसरो, विच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैन आर हाईलाइटेड, तो क्या भाई अंकल खुसरो ने क्या मेंशन किया है भाई। कजिन मुराद सेम्ड टू इनहेरिट द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ अंकल खुसरो, कजिन मुराद को ऐसा लगा कि भाई वो जो है ना क्रेजी स्ट्रीक जो है अंकल खुसरो की, वो उसको विरासत में मिली है। जो उसके अंकल खुसरो में कहीं ना कहीं पागलपन था, एक क्रेजी स्ट्रीक थी, वो मुराद को उससे मिली है। ही वॉज बिग मैन विद द पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड वेरी लार्ज मुस्टैच, ब्लैक हेयर मीन्स काले बाल थे, भारी सिर, मतलब पावरफुल हेड मीन्स भारी भरकम इंसान था भाई वो। क्वाइट फ्यूरियस इन टेम्पर, जल्दी ही आपका खो देता था वो। वेरी इरिटेबल, थोड़ा सा चिढ़ जाता था, जल्दी इरिटेट हो जाता था। एंड इम्पेशेंट, अधीर हो जाता था। ही वुड स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग टेकिंग बाय रोरिंग हिज पेट फ्रेज, और उसकी एक पेट फ्रेज थी, तकिया कलाम था, वो कह के वो चुप करता था सभी को। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं है, ध्यान मत दो इसको। कोई भी बात होती वो यही बोलता था। उस घर में आग लगी तब भी उसने यही बोला था, उसके खुद के घर में आग लग गई थी तब। गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट हाउ अंकल खुसरो इम्पेशेंट समटाइम्स वर्क टू हिज ओन ए डिसएडवांटेज। भाई ये बताओ कि खुसरो कई बार जो है ना अपना ही नुकसान उठा लेता था। नुकसान तो अपना उठा लेता था ना, उसकी तो आदत थी, चाहे कुछ भी हो, कुछ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है ध्यान मत दो इसको। उसके घर में आग लगी, उसका बेटा आता है कि पापा आग लग गई अपने घर में, कहता है ध्यान मत दो कुछ नहीं हुआ। वो बार बार जो होता है वो बोलता है अरे आपके ही घर में आग लगी है भाई साहब, तो कहता है अरे कुछ नहीं हुआ ध्यान मत दो। तो ये उसका तकिया कलाम था, अपना ही नुकसान उठा लेता था, अपने घर पे भी आग बुझाने के लिए नहीं चला वो, बस उसकी आदत ही ऐसी थी, तो वो कई बार खुद का नुकसान हो जाता था। तो देखो वंस अंकल खुसरो वाज गेटिंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड इन बार्बर शॉप, बार्बर की शॉप पे अपनी मुस्टैच में मुछों को ट्रिमिंग करवा रहा था, ठीक करवा रहा था भाई। सडनली देयर हाउस वाज ऑन फायर, घर में आग लग गई। हिज ओन सन रेन 8 ब्लॉक्स टू बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक दौड़कर उसका बेटा बार्बर की शॉप पर आया उसको ये इन्फॉर्म करने के लिए। खुसरो गोट इम्पेशेंट, अधीर हो गया। रोड एट हिज सन, अपने बेटे पर ही धाड़ा। व्हेन द बार्बर रिमाइंडेड हिम दैट हिज हाउस वाज ऑन फायर, बार्बर ने उसको ध्यान दिलाया कि आपका घर है आग पर, आपके घर में आग लगी है। खुसरो रोड एट हिम एंड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम टॉकिंग, उसको भी भाई धाड़ कर बात करने से चुप कर दिया। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ मुराद जॉय राइड, मुराद की राइड का भाई एक ब्रीफ अकाउंट देना है हमने। तो मुराद को किक डेज हिल इनटू द हॉर्स एंड साउंड इट वजीर रन, भाई उसने किक किया हिल्स को, अपनी हिल्स को मुरा उसमें भाई हॉर्स के, और चिल्लाया वजीर रन, वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग, हिंड लेग्स होता है पिछले पैरों पर, खड़ा हुआ एकदम से, जैसे जनरली घोड़ा चलता है ना, हम भाई लगाम खींचते हैं और ऐसे किक करते हैं तो घोड़ा पहले आगे वाले पैर उठा लेता है, पीछे वाले पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो उसने भी हिंड लेग्स पर स्टूड, स्नोटेड, हिनाया, रेन फॉरवर्ड, और फुल स्पीड पर दौड़ पड़ा आगे। मुराद रेस द हॉर्स, दौड़ाकर कहाँ लेके गया भाई, फील्ड में ड्राई ग्रास से इरिगेशन डिच क्या होता है, पानी देने वाली जो नालियां होती है उनकी तरफ। ही क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, हॉर्स पर ही उस डिच को क्रॉस किया, वो उसको खाई को क्रॉस किया। व्हेन ही रिटर्न 5 मिनट्स लेटर ही वॉज ड्रिपिंग वेट, जब 5 मिनट के बाद लौटा तो बिल्कुल पसीने पसीने था। ड्रिपिंग वेट नहीं, ड्रिपिंग वेट का मतलब, ड्रिपिंग वेट का मतलब ये भी हो सकता है कि उससे पानी, जैसे कि पानी से तरबतर था भाई वो, पानी से तरबतर मतलब वो उसमें इरिगेशन डिच में लेके गया था ना उसको, इसलिए। हाउ डिड आर्म द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड, भाई उसने आर्म ने कैसे किया अपनी भाई
सोलो एकमात्र जो उसकी पहली जो राइड थी, स्टार्ट की राइड थी, उसमें तो देखो आर्म ने क्या किया, आर्म लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, हॉर्स की बैक पर बैठा भाई उछल कर, लेकिन ही डिडंट मूव, हिला नहीं। देन ही किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, किकिंग की उसने हॉर्स के मसल्स में। इट रियर्ड एंड स्नोटेड, पीछे हटा और स्नोटेड ही नहीं आया। इट बिगिन टू रन, दौड़ना शुरू कर दिया। इट आर्म डिड नॉट नो हाउ टू राइड, आर्म को पता ही नहीं था राइडिंग कैसे की जाती है भाई। द हॉर्स रेन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड, और हॉर्स क्या हुआ, रोड से वाइन यार्ड क्या होता है जो कि ये अंगूर की बेल होती है, उनकी तरफ दौड़ चला भाई। इट लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, 7 वाइन्स के ऊपर ये लीप उछला और इसको नरेटर को गिरा दिया और दौड़ के भाग गया भाई। हाउ डिड अंकल खुसरो रिएक्ट टू द जॉन बायरोज कंप्लेंट अबाउट द स्टील ऑफ हॉर्स, अंकल खुसरो ने क्या रिएक्शन दी जब उसने जॉन बायरो जो किसान था उसने भाई अपने हॉर्स के चोरी होने की कंप्लेंट की। तो जॉन बायरो के तो भाई आदत थी ना, कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नुकसान नहीं है भाई। जॉन बायरो वो सेड दैट हिज वाइट हॉर्स हैड बीन स्टोलन, ये ऐसे आई डिसाइड कर लेना भाई। जॉन बायरो ने कहा कि उसका सफेद घोड़ा चोरी हो गया लास्ट मंथ, मिसिंग है तब से। इंस्टेड ऑफ शोविंग एनी सिंपैथी, कोई सहानुभूति दिखाने के बजाय अंकल खुसरो बिकेम इरिटेटेड, वो इरिटेट हो गया, साउटेड, चिल्लाया, इट्स नो होम, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, कोई नुकसान नहीं है, घोड़े का नुकसान क्या नुकसान है, व्हाट इज द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, घोड़े के ऊपर क्या रोना धोना भाई। ठीक। हाउ डिड मुराद हेल्प द वुंडेड रोबिन टू फ्लाई, व्हाट डज दिस इंसिडेंट इंडिकेट, मुराद ने भाई वुंडेड रोबिन की कैसे हेल्प की थी। देखो जब ये आर्म जाता है ना उसके पास, मुराद के पास, तो वो एक रोबिन बर्ड को के पंखों को ठीक कर रहा था भाई, हार्ट विंग उसके जो जख्मी पंख थे उनको ठीक कर रहा था। तो देखो कैसे, तो द नरेटर नोटिस्ड मुराद ट्राइंग टू क्योर द हार्ट विंग ऑफ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, नरेटर ने नोटिस किया कि मुराद जो है ना क्योर मीन्स ठीक कर रहा था भाई, जो हार्ट मीन्स जख्मी पंख थे यंग रोबिन के, उनको जो कि उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू बर्ड, बात भी कर रहा था बर्ड से। आफ्टर सम टाइम ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, कुछ समय के बाद में उसने पक्षी को हवा में उछाला। द बर्ड ट्राइड हर्ड एंड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, कड़ी कोशिश की बर्ड ने, लगभग 2 बार गिरा। हाउएवर एट लास्ट इट फ्लू हाई एंड स्ट्रेट, हालांकि ये सीधा ऊपर उड़ गया भाई। द इंसिडेंट शोज दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए क्रेजी स्ट्रीक होने के बावजूद भी मुराद काइंड एट हार्ट, मन से बड़ा काइंड था और जेंटल था हर एक क्रिएचर्स के प्रति भाई, हर एक प्राणी के प्रति। व्हाट रिक्वेस्ट डिड द नरेटर मेक टू हिज कजिन मुराद अबाउट द हॉर्स, हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट भाई, क्या रिक्वेस्ट की भाई कजिन ने मुराद से, उसने ये रिक्वेस्ट की थी ना, द नरेटर रिक्वेस्टेड हिज कजिन मुराद नोट टू रिटर्न द हॉर्स टू फार्मर जॉन बायरो, उसने ये कहा था जॉन बायरन को मत लौटाना टिल लर्न टू राइड, जब तक वो सवारी ना सीखे। मुराद ऑब्जर्व दैट इट माइट टेक हिम ईयर, मुराद ने कहा कि 1 साल लग सकता है। मुराद डिक्लेयर दैट द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, मुराद ने ये भी कहा कि घोड़े को वापस इसके अपने मालिक के पास जाना चाहिए। What did farmer John Byro observe after studying the horse the two boys had with him? भाई जॉन बायरो ने क्या ऑब्जर्व किया घोड़े को स्टडी करने के बाद में। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली एंड आस्क्ड इट्स नेम, फार्मर ने क्या किया, स्टडी किया घोड़े को और उसका नाम पूछा भाई। मुराद सेड दैट दे कॉल्ड इट माई हार्ट, मुराद ने कहा कि वो इसको माई हार्ट बोलते हैं। जॉन बायरो अप्रिशिएटेड इट ए लवली नेम फॉर लवली हॉर्स, जॉन बायरो ने इसको अप्रिशिएट किया कि भाई बड़ा लवली नेम है लवली हॉर्स का। ही वॉज रेडी टू स्वेयर मीन्स कसम खाने को तैयार था, दैट इट वॉज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम हिम मैनी वीक्स अगो, कि भाई ये वो घोड़ा था जो उससे चोरी हो गया था। यानी कि किसान तो कसम खाने को तैयार था, लेकिन वो ये कहता है कि भाई मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ कि वो कितने ऑनेस्ट हैं, इसलिए मैं तुम्हारा विश्वास कर लेता हूँ।